सबसे पहले जो प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था CH3 CH2 CH2 Br इसके साथ अभिक्रिया था, किसके साथ? NH3 के साथ। तो बताया गया था कि जो पहला बार अभिक्रिया करेगा Br को हटाकर यहाँ से एक H निकलेगा, NH3 से एक H निकलेगा और यहाँ से Br निकलेगा और यहीं पे NH जुड़ेगा। तो अगर पहला स्टेप का बात करेंगे तो CH3 CH2 और यहाँ पर डायरेक्ट NH2 जोड़ सकते हैं, इसलिए कि एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है और ये एक यहाँ से Br निकल जाता है और HBr का निर्माण कर लेता है। ये अभिक्रिया यहीं पर रुकता नहीं है, इसके पहले ही बताए थे। फिर ये जो प्रोडक्ट बना, ये जो उत्पाद बना, फिर ये अभिक्रिया कर लेता है किसके साथ? तो फिर ये अभिक्रिया करता है इसके साथ, तो फिर ये अभिक्रिया करता है, तो प्लस में लिखेंगे इसके साथ अभिक्रिया करता है। फिर से सेम प्रोसेस होता है। सेम प्रोसेस क्या होता है? यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से फिर नाइट्रोजन के पास फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकल के ये दो बार जुड़ जाता है। इसको ऐसे दिखा सकते हैं CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल चुका है तो एक निकाल देते हैं और ये ग्रुप फिर से एक बार जुड़ जाएगा। तो ये ग्रुप इधर से जुड़ रहा है तो इधर से लिखना होगा, ना कि यहाँ से CH3 लिख दे। ये नाइट्रोजन से ये CH2 जुड़ रहा है, ये CH2 लिखना होगा, फिर इससे CH2 जुड़ा हुआ है और फिर इससे CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये इस प्रकार से लिखना चाहिए इसको अब शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको यहाँ पे इक्विवेलेंट करके दिखा देते हैं। ये जो पूरा नाम है CH3 CH2 CH2, ये क्या है? तो इसको दो बार जुड़ चुका है, किससे? NH से कितना बार जुड़, या तो पूरा इसको शॉर्ट कर लो या पूरा शॉर्ट नहीं करना चाहते हैं तो ये पूरा एक बार लिख ले और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दे। ये कितना बार? तो दो बार हो चुका है, किसके साथ? NH के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। अब ये तब तक अभिक्रिया करेगा, 4 बार अभिक्रिया करता है। ये फिर अभिक्रिया करेगा इसके साथ CH3 CH2 CH2 Br। जब ये अभिक्रिया करेगा तो फिर से यहाँ से Br निकलेगा, फिर ये पूरा ग्रुप इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तब यहाँ सिंपल तरीका में यही दिखा सकते हैं, ये जो ग्रुप है अब ये 3 बार जुड़ चुका है तो यहाँ पर ब्रैकेट देके 3 लिख सकते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है तो एक ही नाइट्रोजन रहेगा और साथ में HBr का हर एक जगह HBr का निर्माण होगा। यहाँ पर भी प्लस में HBr का निर्माण होगा। फिर से ये एक बार और करेगा, ये अपने लोन पेयर के कारण, इसके ऊपर लोन पेयर होता है उसके कारण फिर से ये एक बार और अभिक्रिया करेगा। CH3 CH2 CH2 और ये 3 बार पहले से ही है, अब फिर से एक बार और अभिक्रिया करेगा CH3 CH2 CH2 Br के साथ। यही लास्ट उत्पाद बनेगा। तो अब फिर से ये जब अभिक्रिया करता था इसके पास हाइड्रोजन नहीं होता है। अब हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये अपने लोन पेयर देकर इसके साथ जुड़ता है, इस कार्बन के साथ, इसीलिए N पर प्लस आ जाता है, Br माइनस में रह जाता है। तो ये 4 बार जुड़ जाता है इसके साथ, ये 4 बार हो जाएगा और N के ऊपर आ जाता है प्लस, लोन पेयर देने के कारण, और Br यहाँ से निकलता है तो ये माइनस में यहाँ पे रहता है, इसलिए किसको अब हाइड्रोजन मिल नहीं रहा है तो ये यहीं पर रहेगा। तो यही इसका उत्पाद के रूप में देखने को मिलता है। इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जो अंदर में लिखा हुआ है 3 कार्बन है तो C3 लिख सकते हैं, हाइड्रोजन कितना है तो 4 3 7 है तो C7 लिख सकते थे। इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं और N प्लस Br माइनस भी लिख सकते थे, इस तरह से भी इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे तो 2 नंबर जो क्वेश्चन था CH3 CH3 Br प्लस में CH3 CH3 C11O OG
यहाँ पर अगर याद होगा तो बताए थे OG प्लस और O माइनस में ये टूट जाता है, O माइनस किसके, इस वाले कार्बन पे जाके अटैक करता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, ये जो O है इसी कार्बन से जाके जुड़ेगा। तो यहाँ से जो उत्पाद के रूप में बनेगा CH3 CH3 और यहाँ से यही Br निकलेगा और ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जो है वही ऑक्सीजन यहाँ पे आकर जुड़ेगा और इस ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर इस कार्बन से C डबल बॉन्ड O है ऊपर की तरफ, तो C डबल बॉन्ड O होगा। फिर इस कार्बन से CH जुड़ा हुआ है तो CH जुड़ेगा और इस CH से दो CH3 जुड़ा हुआ है तो एक इधर जोड़ देते हैं CH3, एक इधर जोड़ देते हैं, तो यही उत्पाद के रूप में देखने को मिलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, आसान था। CH3 CH2 CH CH3 Br प्लस KCN। KCN के बारे में बता दिए कि यहाँ पर K प्लस और CN माइनस यहाँ से निकल जाता है, मतलब C के ऊपर माइनस आता है और वही यहाँ पे जाके जुड़ता है जहाँ पे Br है और Br को यहाँ से बाहर निकाल देता है। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ Br को हटाकर CN जोड़ देना है। यहाँ पर CN लिख दे या CN का पूरा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। प्लस में जो K प्लस निकला है वो Br माइनस के साथ जुड़ के K Br का निर्माण कर लेता है। 4 नंबर जो क्वेश्चन दिए थे CH3 CH CH3 Br के साथ अभिक्रिया था N C ट्रिपल बॉन्ड CN। ये कुछ हम गलत लिख दिए हैं शायद। CN ये कुछ गलत है, एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा लोग। 4 नंबर को जो क्वेश्चन हम लिखे हैं थोड़ा चेक कर लेते हैं। CH है, अब CN लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसका भी क्रिया करेंगे, सिंपल यहाँ से N निकल जाते हैं, N प्लस C, इस C के ऊपर माइनस आता है और माइनस वाला इस कार्बन पे आके जुड़ के यहाँ से Br निकाल देता है। ये भी सिंपल ही है, सिर्फ यहाँ से Br निकलेगा और ये C ट्रिपल बॉन्ड CH से जुड़ जाएगा और साथ में जो यहाँ Na प्लस निकला वो Br के साथ जुड़ जाता है, NaBr का निर्माण कर लेगा। तो ये हम लोग का प्रीवियस क्लास का कुछ क्वेश्चन था। आज की क्लास में हम लोग SN1 और SN2 अभिक्रिया को समझने वाले हैं कि SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया क्या होता है। तो इसमें कुछ हम लोग पॉइंट लिखते चलेंगे, इसलिए कि आता भी है, ये सब चीजें ध्यान में होना चाहिए। सभी क्रिया तो आप पढ़ भी लेते हैं सामने। SN1 अभिक्रिया दिया हुआ यहाँ पे, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब एक आणविक नाभिक स्नेही मतलब जो नाभिक के पास
जाने वाला होता है उसको हम लोग नाभिक स्नेही कहते हैं। जो नाभिक के पास जाने वाला होता है, नाभिक से जो लगाव रखता है, उसको हम लोग नाभिक स्नेही कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग एन से दर्शाते हैं। एस का मतलब यहाँ पर देखो, SN1 का मतलब पहले समझ लेते हैं, ये SN1 नाम क्यों दिया गया। एस का मतलब हो गया प्रतिस्थापन, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, और ये वन का मतलब होता है ये एक आणविक होता है, इसलिए इसको वन से दर्शाया जाता है। तो SN1 अभिक्रिया में एक आणविक स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको SN1 के नाम से जानते हैं। SN1 की क्रिया विधि में अभिक्रियाओं के दो पद होते हैं। इसमें दो पद होगा, पहला पद में कार्बनिक यौगिक होगा का विषमांग विखंडन होता है। इसका विषमांग विखंडन देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप विषमान विखंडन का मतलब होता है एक पर प्लस आवेश आएगा, एक पर माइनस आवेश आएगा, तो इसको विषमांग विखंडन करते हैं। फलस्वरूप आर प्लस और एल माइनस, अगर मान लो कि आर एल को यौगिक है जुड़ा हुआ, और इसका विखंडन होगा, ये टूटेगा आर प्लस और एल माइनस में, तो उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये आर एल एक यौगिक है, इसका विषमांगी विखंडन होगा, एक पर आर पर प्लस आ जाएगा, एल पर माइनस उत्पन्न हो जाएगा। यह मंद अभिक्रिया होता है। तो ये क्या होता है, स्लो अभिक्रिया देखने को मिलता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक अभिकर्मक जो है NU का आक्रमण तत्पश्चात दूसरे पद में R1 पर होती है। और तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे होता है, तो जब ये पहले टूटता है, R और L एक साथ रहेगा, तो सबसे पहले इसका विखंडन होगा, और ये विखंडन बहुत स्लो होता है, R प्लस और L माइनस में ये टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा तब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही कहते हैं। तो नाभिक स्नेही हमेशा क्या होता है, अपने आप पर इसका निगेटिव चार्ज होता है, और ये हमेशा पॉजिटिव के पास जाना चाहता है। मतलब नाभिक का मतलब होगा कि ये नाभिक के से लगाव रखता है। नाभिक स्नेही मतलब अब जैसे कि निगेटिव चार्ज होती है, नाभिक से लगाव रखेगा, इसलिए नाभिक में हम लोग जानते हैं कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। एक एटम का बात करते हैं, तो एटम में बीच में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नाभिक से लगाव रखता है, इसीलिए उसको हम लोग नाभिक स्नेही कहते हैं। और इसके खुद के पास माइनस होता है, तभी जाके ये नाभिक से लगाव रखता है। अब यही जो माइनस होता है, ये जो R प्लस टूटा है, उसके ऊपर जाकर क्या करता है, अटैक करता है, रिएक्ट करता है, उसके साथ जाके जुड़ता है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये बहुत तीव्र गति से होता है। ये जो प्रोसेस होता है, ये बहुत तीव्र गति से होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब ये जाके ये नाभिक नहीं, इसके साथ आर के साथ जुड़ जाता है। चूंकि प्रथम पद की अभिक्रिया मंद वेग से होती है, अब देखो प्रथम पद जो है वो मंद वेग से हो रही है, अतः दर निर्धारित पद उपयुक्त अभिक्रिया के। अब देखो हम बताए थे कि कभी भी अभिक्रिया का वेग जानना है, तो अभिक्रिया का वेग किस पर डिपेंड करता है। अगर कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा चरणों में होता है, तो ये चीज को हम डिस्कस किए थे फिजिकल केमिस्ट्री में, कि जब कोई अभिक्रिया एक से ज्यादा चरणों में होता है, तो जो अभिक्रिया मंद गति से होता है, जो अभिक्रिया मंद गति से होता है, उसी उसी से हम लोग अभिक्रिया का वेग की गणना करते हैं। उसी से हम लोग क्या करते हैं, अभिक्रिया की वेग की गणना करते हैं। इसीलिए अभिक्रिया का वेग हम लोग जो ये प्रथम विखंडन हो रहा है, इससे हम लोग अभिक्रिया के वेग की गणना करेंगे। इसीलिए अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा RL के। हम लोग अगर याद होगा तो एक चीज बताते थे कि अगर A से B बन रहा है, A से B बन रहा है, तो अभिक्रिया का वेग लिखना है, तो लिख सकते हैं K इंटू A के सांद्रता, जो यहाँ पे अभिकारक होता है, अभिकारक जो होता है वही यहाँ पर लिख दिया जाता है, और वही उसका सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है वेग। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें मंद गति से होने वाला अभिक्रिया ये है, और यहाँ पर एक ही यहाँ पे अभिकारक है, तो यही अभिकारक के सांद्रता पर डिपेंड करता है, तो RL लिखा हुआ है। अच्छा, ये सबको पता है कि ये बॉन्ड दिखाया जाता है, बॉन्ड कभी कभी दिखा भी नहीं सकते, ये सबको पता है। नहीं, जैसे कि हमको पता है कि अगर कहीं पर CH4 लिखते हैं तो यहाँ पर बॉन्ड दिखाए है का, और लेकिन हमको पता है ये कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सो ये RL को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें देख सकते हैं कि जो अभिक्रिया का वेग है सिर्फ एक ही अणु पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक आणविक कहते हैं, एक अणु कहते हैं। इसीलिए इसको हम लोग अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एक अणु कहते हैं। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है SN1 अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल लेकर समझाया गया है। तो एग्जाम्पल में क्या लिया गया है कि चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि एक कार्बन है, कार्बन के ऊपर
3 CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक Cl जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसका विखंडन होगा। विखंडनों का भी बताया कि जितना भी एल्किल वाला समूह रहेगा वो एक तरफ रहेगा, तो ये Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। यही अभिक्रिया का वेग भी डिसाइड करेगा, इसलिए कि ये मंद गति से होगा। अब कोई ना कोई क्या होगा, इस नाभिक स्नेही आएगा और वो नाभिक स्नेही क्या करेगा, इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये बहुत तेज गति से होता है और इस कार्बन से जाके ये जुड़ जाएगा। लेकिन जो अभिक्रिया का वेग होगा वो इस पर डिपेंड करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। इस तरह से ये अभिक्रिया होता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो कार्ब धनायन यहाँ पर बन रहा है, अच्छा सबको पता होना चाहिए कि जब भी कार्बन के ऊपर अगर कोई प्लस चार्ज आता है और उससे बहुत सारा कार्बन जुड़ा रहता है तो इसको हम लोग कार्ब धनायन कहते हैं। जब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो उसको हम लोग कार्ब धनायन कहते हैं। और कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, अगर बात करेंगे कार्ब धनायन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, तो टर्शियरी हाइलाइट होता है। टर्शियरी का मतलब होता है, किसको बोलते हैं टर्शियरी हाइलाइट, किसको बोलते हैं, हाइलाइट का यहाँ मतलब हो गया कि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा किससे। अब देखो, जब ये कार्बन CH3 है और Cl है, तो ये जो Cl है, ये सिर्फ अगर, अब देखो इसमें एक और चीज है, टर्शियरी किसको कहेंगे, अगर ये वाला कार्बन यहाँ पर CH2 मान लेते हैं और यहाँ पर CH3 है, अगर ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी। दो कार्बन से जुड़ा रहेगा ये वाला, जिससे Cl ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन, ध्यान देना है, वो कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा रहा है तो उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं, 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो टर्शियरी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन माना जाता है, तो टर्शियरी हाइलाइट माना जाता है, उसको हम एग्जाम्पल से लिखवा देंगे। तो ये पूरा था हम लोग को SN1 अभिक्रिया के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ से हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले तो सभी को हेडिंग डालना है, एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SN1 अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद लिखना है SN1 अभिक्रिया, SN1 क्रिया विधि। SN1 क्रिया विधि में 2 पदों में होता है। ये क्या लिखना है, 2 पदों में होता है, ठीक है, इतना पहले लिख लेना है। उसके बाद लिखना है 2 पदों में होता है, लिख लिए। अब पहला पद क्या होता है, तो उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। 2 पदों में होता है, तो पहला पद में क्या होता है उसको समझना है। तो पहला पद में जो होता है वो RL बॉन्ड रहता है, ये एल दर्शा रहा है, कोई भी एल्किल समूह हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर हाइड्रोजन समूह के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो इसका विषमांगी विखंडन होता है। विषमांगी का मतलब अभी भी हम समझा दिए कि ये एक पर प्लस और एक पर माइनस आ जाएगा, और ये जो विखंडन होता है मंद गति से होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं, ये होता है विषमांग, विषमांग विखंडन। और ये जो होता है कैसा होता है, तो मंद गति से होता है, ये मंद गति से होता है, और ये टूट जाता है R प्लस और L माइनस में। जैसे ही R प्लस में टूटता है तो नाभिक S नहीं आता है। जैसे ही R प्लस में टूटता है क्या होता है, तो नाभिक S नहीं आता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंडिकेट भी कर देते हैं, इसको हम लोग नाभिक S नहीं कहते हैं। नाभिक S नहीं कहते हैं। यही नाभिक S नहीं किसके साथ जुड़ेगा, तो यही नाभिक S नहीं जो ये R प्लस बना, ये नाभिक S नहीं, ये वाला माइनस इसके प्लस के ऊपर आएगा और इसके साथ ये जुड़ जाएगा। और ये जो अभिक्रिया होता है बहुत तेज गति से होता है, तीव्र गति से होता है। तो ये जो होता है तीव्र गति से होता है, और ये नाभिक जो S नहीं होता है ये R के साथ जुड़ जाता है। तो ये उत्पाद के रूप में, तो ये दूसरा, ये पहला पद था, 2 पदों में होता है, तो ये पहला पद था, और ये दूसरा स्टेप बोल सकते हैं, ये दूसरा पद था। तो अगर हम लोग अभिक्रिया का वेग का बात करते हैं,
तो इसके पहले भी बताए थे, जो अभिक्रिया का वेग होता है वो मंद गति के जो होता है, तो अगर एक से ज़्यादा स्टेप में अगर वो अभिक्रिया हो रहा है तो जो मंद गति से होता है उसी पर अभिक्रिया का वेग डिपेंड करता है। तो अब अगर अभिक्रिया का वेग का बात करते हैं तो अभिक्रिया का वेग जो हो जाएगा के इंटू, ये मंद गति से ये हो रहा है तो इसका अभिकारक के सांद्रता, तो अभिकारक में क्या है RL है, तो RL के सांद्रता पर ये डिपेंड करेगा। इस तरह से बताया गया था। अब अगर हम इसको इसी को पहले तो ये सब लिखते चलना है, उसके बाद अगर हम अब इसी को थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम दर्शाते हैं तो चलिए एक कार्बन ले लेते हैं, टर्शियरी कार्बन ले लेते हैं CH3 और इससे हाइड्रोजन ग्रुप Cl जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये टूटेगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। इसका रीजन क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ये ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, सॉरी ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसी कारण से ये तीन तरफ से मिल रहा है, इसीलिए कहता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन के जोड़ा से बना हुआ है, तो कहता है कि जाओ एक इलेक्ट्रॉन तुम लेके चले जाओ, और ये टूट के स्टेबल बन जाता है। तो ये सबसे पहला स्टेप यही होता है कि स्टेबल बन के इसके ऊपर प्लस आ जाता है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन ये दे चुका है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और 3 CH यहाँ पर जुड़ा हुआ रह जाता है और एक Cl- बाहर निकल जाता है। अब ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बनता है इसलिए कि इसके ऊपर जो प्लस आता है, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला बहुत सारा ग्रुप है, इसलिए इसको ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बनता है। अब अगर ये स्टेबल बना तो अब इस पर क्या होगा कि ये जो आप कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई इसमें कोई ना कोई अब नाभिक S नहीं आएगा। अब नाभिक S नहीं के रूप में हम OH- को ही लेते हैं। ये जो टूट गया, ये जो बन गया C+ CH3 और नाभिक S नहीं OH- के रूप में लेते हैं, तो ये डायरेक्ट चला जाएगा प्लस के पास जाके जुड़ जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया हुआ तो ये हमेशा तीव्र गति से होगा, इस बात को ध्यान में रखना है, तीव्र गति से होगा। लेकिन ये जो अभिक्रिया होता है ये मंद गति से होता है, मंद गति से होता है। ठीक, यहाँ से CH3 OH समूह यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरह से अभिक्रिया देखने को मिलता है, तो इसी को हम लोग SN1 अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्रियाशीलता क्रम के, एल्किल हाइलाइट के क्रियाशीलता क्रम क्या होता है। एल्किल हाइलाइट की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा तेज, ये सबसे फास्ट कौन क्रियाशील करता है, क्रियाशीलता दिखाता है अभिक्रिया करने में। तो क्रियाशीलता का क्रम अगर देखेंगे तो टर्शियरी का सबसे ज्यादा होता है, टर्शियरी का सबसे ज्यादा होगा, तो टर्शियरी का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, लिख देते हैं टर्शियरी हाइलाइट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद सेकेंडरी का होगा, सेकेंडरी हाइलाइट, उसके बाद होता है प्राइमरी का, प्राइमरी हाइलाइट। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। टर्शियरी का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहे, ये कितने कार्बन से जुड़ा रहेगा, 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो ये 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो इसी को हम टर्शियरी। अब हाइड्रोजन कितना कितना चाहिए, तो अब जैसे कि यहाँ 3 चाहिए, यहाँ पर भी 3 चाहिए, तो यहाँ पर भी, तो ये टर्शियरी हाइलाइट हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ये अभिक्रिया सबसे ज़्यादा ये फास्ट दिखाता है। उसके बाद जो बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि ये कार्ब धनायन बनेगा तो प्लस वाला इस पर आएगा, तो ये सबसे ज़्यादा कार्ब धनायन स्टेबल दिखेगा। वैसे ही अगर जब ये जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है
वो 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग सेकेंडरी कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी का, तो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, सिर्फ वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्रियाशीलता को दर्शाया जा रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर हम लोग SN1 का बात करेंगे तो SN1 का मतलब सभी को अब समझ में आ जाना चाहिए कि SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखो सबका थोड़ा सा मतलब दर्शा देते हैं। एस का मतलब यहाँ पर SN1 अगर नाम दे रहे हैं इसको, इसमें अगर एस का मतलब कोई पूछे तो एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब होता है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। एन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है क्या बोलते थे, नाभिक स्नेह, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ पर एक ही, अगर हम लोग वेग का बात करते हैं, एक का मतलब यहाँ पर दर्शाया जाता है, यहाँ पर वेग का बात करते हैं सिर्फ एक ही अभिकारक पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको एक का मतलब है कि ये एक ही अभिकारक है, इसलिए इसको बोलते हैं एक अभिकारक के कारण ऐसा बताया जाता है। सिर्फ ये एक अभिकारक होने के कारण इसको हम लोग SN1 अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये इसका पूरा था जिसके बारे में हम समझा दिए कि इसका नाम SN1 क्यों दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, तो अब दोनों में कभी कभी अंतर भी पूछ देता है, तो अंतर को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे जब हम SN2 अभिक्रिया को भी पढ़ लेंगे तब। तो आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN2 अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे।